शद्दाद बोल के भी एक बहुत बड़ा वक्त का शहंशाह या वक्त का ताकतवर बादशाह गुजरा है दुनिया में, उसके बहुत थे। उन्होंने एक दुनिया में जन्नत बनाने का दावा किया और जन्नत का टाइप उन्होंने बना भी लिया। और जिस दिन वो जन्नत में अंदर जाने के लिए पैर रखा, अल्लाह से हुक्म हुआ इसराफील को कि इसकी रूह कब्ज कर लो, और रूह कब्ज अभी खत्म हो गया, नीचे गिर गया। क्या हो गया? उसकी रूह कब्ज हो गई, जन्नत में खत्म भी नहीं रख सका। उसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ऐसी खूबसूरत दुनिया का उन्हें बोले कि सारे हिंदुस्तान में ऐसी सिक्योरिटी नहीं रहना, मैं जो बनाया ऐसी बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनाते वक्त वास्तु के नाम पर एक मस्जिद एक मंदिर दोनों को जो कदीम थे, और उसको इत्तेफाक से 2007 में मैं मिनिस्टर था, बड़ी खूबसूरत मस्जिद सीएम के गेट के सामने हमने बनाई थी। उसको बिला वजह शहीद कर दिया उस मस्जिद को, कोई वजह नहीं थी, वास्तु के नाम पे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के नाम पे कर दिए, और ये दावा करे कि हिंदुस्तान का सबसे अजीम मेरा सेक्रेटरीट रहेगा और मेरी बादशाहत होंगी। तो इसलिए मैं मेरे केसीआर से पहले मैं शद्दाद का किस्सा सुना दिया आपको कि उन्हें भी दावा करा था कि मैं यानी कुदरत से टकराने का और जन्नत बनाया, लेकिन उसे ख़त्म नहीं रख सका। सेम वाक़या फिर दोहराया गया है कि केसीआर ने भी इस मस्जिद को गिराकर सेक्रेटरीट में अल्लाह के घर को बड़ी तामीर करा, इतना बड़ा तामीर 700 करोड़ 1600 करोड़ खर्च करके बनाया, लेकिन बेचारा कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाया। कुर्सी पे हम लोग आके बैठ गए, बैठा कुर्सी पे, एंजॉय नहीं कर सका। 1600 करोड़ लगाया, रात दिन मेहनत करके बिल्डिंग बनाया। तो ये अल्लाह का निज़ाम कि उसको जिंदा रहने पर भी दुनिया में हिसाब किताब हो गया कि मस्जिद को और मंदिर को शहीद करने का नतीजा तुम वो तख्त तावज से हटना पड़ा, और वो तख्त तावज हमको छोड़ के जाना पड़ा। तेलंगाना के शद्दाद तेलंगाना के शद्दाद बेशक देखो, जोड़ के देखो मिसाल, तुम उन्हें दावा करा जन्नत बना रो, मैं भी देखो मैं भी बना सकता हूं, तो खत्म भी नहीं। जिस दिन खत्म रखने जा रहा वो एक रखा खत्म, रूह कब्ज हो गई, चले गया। यहाँ रूह तो कब्ज नहीं, मर तख्ता रहा, अल्लाह ताला छीन लिया, छीन के लंगड़ा कर दिया, पूरा चले लंगड़ा भी कर दिया ना। वो कहीं को करा लंगड़ा, वो तो वैसा हुआ। मैं एक 4% के लिए अपने निरंतर करके मैंने कोशिश करके आज मुसलमानों के लिए तालीम का इतना बेहतरीन इंतजाम करके आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई लॉयर है तो कोई केमिकल है, तो कुछ ना कुछ है, ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। तो मुझ पे आकर कामारेड्डी पे ठहरा, इलेक्शन भी हार गया, हारने के बाद पैर भी तोड़ लिया, टूट गया ना पैर। आज तो दुनिया में अभी मैं मेरे को भी सड़क पे लाया, उन्हें भी सड़क पे चले गया। शबीर साहब का जो है वीडियो देख रहा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हज कमेटी के पास शद्दाद का जिक्र किए। शद्दाद जो है ज़मीन पे जन्नत बनाकर खुदावी दावा किया था, और जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे ख़दम रखने नहीं दिया, उसकी रूह कब्ज़ कर दी। वही चीज़ को वो केसीआर साहब के साथ लाके जोड़े के केसीआर साहब ने दुनिया में तेलंगाना को जन्नत के जैसा बनाएंगे कहा, और सेक्रेटरीट को 1600 करोड़ लगाकर सेक्रेटरीट को उम्दा बनाए, मस्जिद शहीद करके, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ नहीं आ सके, हम लोग आ गए, ऐसा कुछ बयान है। तो मैं शबीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बिहाफ ऑफ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से कि आप रेवंत रेड्डी जी के एडवाइज़र है, उनको एडवाइस दीजिए कि जो मस्जिद शहीद करके सेक्रेटरीट बनाने की वजह से केसीआर साहब नहीं आए,
अपन आ गए तो लिहाजा अपन भी निकल सकते हैं, लिहाजा दोबारा वहां मस्जिद बनाए। गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप बनाइए मस्जिद वहां दोबारा। जो मस्जिद को बीआरएस गवर्नमेंट जो है वहां से हटा के बाजू, मंदिर को हटा के बाजू रख के आप एक बनाए हैं, तो इस्लाम में सऊदी अरब में आप खुद शब्बीर भाई बताते, जब शमशाबाद का एयरपोर्ट बन रहा था तो मस्जिद को अलग जगह ले गए, तो बताए कि भाई मस्जिद रोड पे आ गई तो जरा हटा के बनाने में कोई वो नहीं है। जब आप बोलते ये और आज आप इसका जिक्र ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है एडवाइस करिए कि वो मस्जिद दोबारा वहां बना दीजिए। रहा सवाल जहां तक कि आपको पैदल करने का केसीआर साहब, तो आप पहले से ही 7-8 इलेक्शन हारे हुए हैं। आपको तो केसीआर साहब कामारेड्डी में आके आपको जो है बहुत ऊंचा मुकाम देना चाह रहे थे, केसीआर साहब से लड़ाई का मुकाम मिलता था, मगर आपको रेवंत रेड्डी साहब ने हटाया वहां से। पैदल आपको केसीआर साहब ने नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने किया। शायद कामारेड्डी रहते तो आप जीत जाते थे, आपको निजामाबाद भेजा गया। तो लिहाजा आपकी गवर्नमेंट है, आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं, सीएम को आप जो एडवाइस कर सकते हैं तो एडवाइस करिए कि माइनॉरिटीज का जो है फायदा पहुंचाइए। जो वादे किए हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितने वादे कर दिए हैं। आप कम से कम जो है जो माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी में जो बनाया गए थे कि माइनॉरिटीज को जो पहुंचाएंगे फायदे, वो केसीआर वो रेवंत रेड्डी साहब को बोलकर वो फायदे दिलाने की कोशिश कीजिए। 4% हो गया, 4% खत्म हो गई कहानी। आप आगे क्या कर सकते आप वो बताइए। जो 4000 करोड़ जो मुसलमानों को देंगे, मुसलमानों का माइनॉरिटी बंधु लाएंगे, जो आप वादे किए वो करिए। शब्बीर भाई मैं आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ 6 गारंटी नहीं, 420 वादे करके डिक्लेरेशन है, मैनिफेस्टो में है आपके पास, गवर्नमेंट में आए। अगर से मैं आपको बता दूं सीधा सीधा हिसाब, तो 420 वादे पूरे करने के लिए आपको हर 4 से 5 दिन के अंदर एक वादा पूरा करना होगा आपको। मगर आज 60 दिन के ऊपर होने को आ गया, आपके सिवाय 2 वादों की आप कुछ चीजें अमल नहीं कर रहे। खाली कभी केसीआर साहब को आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो है बददबानी कर देते। आप लोग जो है जो सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों गए, क्या गए वो छोड़ के शद्दाद को ला रहे। तो मैं आपको बता दूं खुदावी दावा शद्दाद ने किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मौत दी। केसीआर साहब ने खुदावी दावा नहीं किया। केसीआर साहब ने कहा कि मैं तेलंगाना को जन्नत बनाऊंगा 9.5 साल में, उसकी कोशिश की है। जो बिल्डिंग पे आप आज बैठे हुए हो केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए हैं, जो आलीशान बिल्डिंग में बैठे हुए केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए। और जहां तक सवाल है, केसीआर साहब ने कभी भी खुदावी दावा नहीं किया। खुदा का शुक्र अदा करा कि 9.5 साल में जो टाइम दिया गया अल्लाह ताला ने, वो तेलंगाना को जिस तरह से बनाना चाहते थे वो बनाने की पूरी कोशिश करे हैं। कभी भी खिलाफ खुदाई खिलाफ नहीं करे। आप ये इंपॉर्टेंस लेना छोड़ दीजिए। आप जो है आपको जो है हाई कमांड रिजेक्ट कर चुका है, आपको कैबिनेट पोजीशन नहीं दिया है, आपको एमएलसी नहीं दिए। आप एक वाहिद लीडर थे जहां पर आपको दिया जाना चाहिए था, मगर आपको नहीं दिया गया। आपको तकलीफ है आपकी पार्टी की हाईकमांड से, आप अपनी तकलीफ उधर जाहिर करिए। गैर जरूरी ये बातें लाके जो है वो आवाम को मत वो बताइए। आप जो है आप प्रेशर करिए, आप एडवाइजर है, आप सीएम को प्रेशर करिए, प्रेशर करके बोलिए कि भाई जो हमारे वादे हम आवाम के सामने करके आए थे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कब कब होंगे, इस पे आप तवज्जो दीजिए। और जहां तक सवाल है अल्लाह ताला का, तो याद रखो अल्लाह ताला जो है एक लंगड़े मच्छर से जो है नमरूद को फना कर दिया था, नमरूद को। तो अल्लाह को चैलेंज मत करो, आप जो है अपने ज़मीन पे रहो। और जो जो आप मस्जिदें आपके ज़रिए बताए गए थे, आप पूरे मस्जिदों के दौरे करो। कौन सी मस्जिद केसीआर साहब के दौर में टूटी, पूरे दौरे करो, बताओ कहाँ कहाँ टूटी मस्जिद। आपकी हुकूमत है, आप करो। और सेक्रेटरीट की मस्जिद
वहीं पर ही बनाइए, फिर से दोबारा आप तामीर में आप जो है फाउंडेशन रखिए, फिर से रखिए आप,